गुड मॉर्निंग गाइस। और आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है कि स्टूडेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है और उससे अवेयर कैसे या आगे बढ़ा जाए, या डिप्रेशन या प्रेशर कैसे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम में कैसे आ रहे हैं, और मैंने उस एग्ज़ाम टाइम में ये सब क्या किया और कैसे किया, इसके बारे में मैं बताऊंगा और मैं अपने व्यू पॉइंट्स बताऊंगा। चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। पहला टॉपिक है कि एग्ज़ाम टाइम में हम लोग कुछ दिनों से ऐसा देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेशराइजेशन हो जा रहे हैं, जिसके कारण से उनका माइंड एकदम बर्डन ऐसा हो जा रहा है, और फैमिली बर्डन आ जा रहा है, और कुछ अनदर बर्डन्स आ जा रहे हैं, जैसे में रिलेशन बर्डन आ जा रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जा रही है, या बाहर वाले क्या पूछेंगे, टीचर्स क्या पूछेंगे, कैसे हमारा मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का सिंपल सा उपाय मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। आपको सिंपल से करना है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये ओवर थिंकिंग आपको कहीं ना कहीं किल कर दे रहा है, और आपको धीरे धीरे अंदर अंदर से खा रहा है। इस खाने को आपको बंद करना है, क्योंकि ये आदमी को अंदर अंदर ही खा जाता है, जिसके कारण से आदमी के पास कुछ नहीं बचता। और ऐसा ही मेरी लाइफ में हो रहा था कि मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, और मैंने भी एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था, और इस प्रेशर की वजह से मैं बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो चुका था। और आदमी जब डीमोटिवेट हो जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता। वो सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ। इधर से उधर भागना होता है, माइंड को वो डाइवर्ट कर लेता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकालता है किसी के ऊपर, या किसी के ऊपर इस तरह से बोल देता है कि उससे कुछ समझ ही नहीं होता। तो गाइस, ऐसा हो रहा होगा आपके साथ भी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी हो रहा है आज के टाइम। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ देखा है, और स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीज़ें तो नॉर्मल ही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम सब स्टूडेंट लाइफ फेस करते हैं, और इस स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, और इसके बाद तो पता नहीं क्या क्या होता है हमारे साथ। चलिए, अब इतने सारे प्रॉब्लम तो आ चुके हैं, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, यही सोच रहे होंगे आप। ओहो, चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले अपने माइंड को एक स्ट्रैटेजी प्लान दे दीजिए। जब आप माइंड को स्ट्रैटेजी और प्लान दे देते हैं तो फिर माइंड तो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। मेरे मेंटोर ने एक बात बोली थी मुझे, जिनका नाम सपना शर्मा नाम है। उन्होंने एक बात बोली थी, खाली दिमाग शैतान का होता है। और मेरे एक दोस्त ने भी बोला था, जिसका नाम प्रियांशु है, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो प्लीज़ अपने माइंड को बिल्कुल फाड़ करके एकदम मजबूत हो जाइए, और सीना चौड़ा करके अपने काम को करने स्टार्ट कर लीजिए। माइंड फ्री नहीं रखना है, कुछ ना कुछ काम को करते रहना है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है, जिससे माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वो चीज़ों को सोचते नहीं है। पहला स्ट्रेटजी यही है कि आप अपने आप को बहुत ही क्या रखें, बिजी रखें। दूसरा पॉइंट है कि हम कैसे ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करें, कि फैमिली बोल रही है यहाँ जा वहाँ जा, ये कर। एक टाइम बना लो, स्टडी का टाइम बना लो एक फिक्स, कि यार इस टाइम में पढ़ना है, यार इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है। टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या करो, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि उस चीज़ को लिख लो एक डायरी में। लिख लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 98% सॉल्यूशन हो ही जाता है। आपका होता है या नहीं होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपको स्ट्रेटेजी कैसा लगा। चौथी बात यह है कि अब जब कोई काम करने जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, मतलब ऐसे भी, मतलब आप बाहर गए, वहाँ पे भी जाकर के कुछ सीखिए, बाहर के वातावरण को देखिए कि यार इससे ये हो रहा है, मतलब इसके आगे ये होने वाला है, या इसके पीछे क्या होगा, इसके ड्रॉबैक क्या थे, और अब इसके बाद फीडबैक क्या है। वहाँ से, इन्वायरमेंट से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें। वो सारी चीज़ों को सीखिए आप, और उस चीज़ों को सीखने के बाद अपने आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जब ये सब आप काम करोगे ना, तो अपने आप ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। सबसे बड़ा चीज़ है, ये मैंने अपनी लाइफ में खुद ने किया है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो इंटरनल फीलिंग्स आती है, आपको नॉलेज बूस्ट हो जाता है,
और जब आपके पास नॉलेज है ना तो फिर तो बोलते हैं ना, ज्ञान का भंडार जिसके पास होता है उसके पास तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं होती है। तो प्लीज़ गाइस, आप ये वाला स्ट्रैटेजी प्लान बिल्कुल यूज़ कीजिएगा। मैंने खुद ने किया है और आपको भी अच्छा लगेगा। देखते हैं, कमेंट लिख के बताइएगा कौन सा स्ट्रैटेजी आपको ये अच्छा लग रहा है या आगे वाला अच्छे लगे। लास्ट और लीस्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, बिल्कुल धांसू सा पॉइंट है, और उस धांसू पॉइंट का नाम है कि आप अपने माइंड को किस वे में ले जाते हैं। एक नेगेटिव वे होता है और एक पॉजिटिव वे होता है। आपको पता है सकारात्मक और अकारात्मक, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे स्टूडेंट लाइफ में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में तो आज आ जाते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। हम सबको पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है इस टीनेज एजेस में, बट हम नेगेटिव पॉइंट पे ही जाते हैं। ये बड़ा टॉपिक है, ये बड़ा कन्वर्सेशन वाला टॉपिक है। इसके लिए मैं अपने बहुत ही अच्छे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भैया, उनसे इस टॉपिक के बारे में पूछूंगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगेगा उस चीज़ के लिए एक्साइटेड रखना है। और ये टॉपिक मैंने सोचा है नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, बहुत ही धांसू टॉपिक है। इस कारण से ये लास्ट वाला पॉइंट है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट वाला पॉइंट ये है कि जब हम नेगेटिव पॉजिटिव जानते भी हैं फिर भी हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ आइए चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमें ये कहना चाहिए कि हमारा जो सराउंडिंग है, हम पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या सिंगल रह रहे हैं या कमिटेड रह रहे हैं, डजंट मैटर, कुछ नहीं मैटर करता। आपको जब भी ऐसी फीलिंग आए कि यार बहुत टेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, गलत डिसीजन ले रहे हैं, बी कंट्रोल कर लीजिए। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, आप अपने फ्रेंड सर्कल पे जाइए। मैं मानता हूँ कि फ्रेंड सर्कल अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, बट उस टाइम आप फ्रेंड सर्कल के पास जाएंगे ना तो आपको कुछ फ्रेंड सर्कल इतने गंदे भी नहीं होंगे कि आपको डीमोटिवेट करेंगे। आप उनको बताएंगे तो कैसे भी फ्रेंड हो, चाहे वो आपका दुश्मन भी होगा ना तो भी इस टाइम वो ऐसा नहीं करेगा। और बोलते हैं कि दुश्मन ही सबसे अच्छा दोस्त भी होता है। तो प्लीज़ फोकस कीजिए ये सब चीज़ें लाइनों में, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में। और रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। तो गाइस, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इस पॉइंट को। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, इसी चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव वाले के पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने लोगों के से मिले रहिए, आप अपनी फैमिली के साथ रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात है, आजकल के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है और पता नहीं कि न्यूक्लियर फैमिली में लड़ाई हो जाती है तो डिवोर्स हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। किसी में रैपेट लग जाते हैं, मार देते हैं, पट चट ऐसी आवाज़ आ जाती है, या लड़ाइयाँ हो जाती है और डिवोर्स हो जाता है। ये वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। किसी दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो यही चीज़ें हैं कि दूसरे को हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, यही चीज़ें होती है अंत में। बट ये चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये चीज़ों करने से बिल्कुल ज़िंदगी आपकी भी बर्बाद है और उसकी भी बर्बाद है जिसके साथ आप हैं। तो इसलिए गाइस, फोकस कीजिए कि ऐसी चीज़ें ना करें और अपनी फैमिली के साथ रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, एक और प्रॉब्लम है कि फैमिली के साथ भी थोड़ा बहुत नोक झोंक हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वो आप क्या कीजिए मालूम है, अपने आप को एक कमरे में, मतलब कमरे में बंद करके कुछ कर मत लीजिएगा, बट हाँ थोड़ा सा माहौल शांत। या अपने सिस्टर के पास जाइए, अपनी सिस्टर से पूछिए, बड़ी सिस्टर है, यार दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यार बहन ऐसा हो रहा है, यार मैं ऐसा कर कैसे हो रहा है मेरे साथ, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब पूछिए आप। और ये सब जब आप पूछेंगे ना अपनी फैमिली के साथ, आपको ज़रूर, आपकी फैमिली में 10 मेम्बर होगा तो एक मेम्बर तो आपको जवाब देगा ना, आपको सही गाइडेंस करेगा ना। तो या आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि यार मैम ये ऐसा हो रहा है, या सर मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आज के यूथ की जो जनरेशन है और पेरेंट्स पिछले वाले जाति के, ट्रेडिशनल जाति के हैं, ट्रेडिशनल कल्चर के हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हर चीज़ में होता है। उन्हें पता नहीं कि हम कैसे हैं, उन्हें और हमें नहीं पता कि वो कैसे जी रहे हैं। बट हाँ, ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल है कि होता रहता है। बट आप ऐसा डिप्रेशन में या प्रेशर लेकर के आप सोचिए यार ये, और आज के टाइम में मैंने जो वीडियो बनाई थी सेक्रीफाइस, और उस चीज़ में यार हम सेक्रीफाइस क्यों करें, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना। और जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो हम उस पर ध्यान देते हैं
क्यों हम सेक्रीफाइस करते जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में, हमारी लाइफ में यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सेक्रीफाइस नहीं करना है, अब नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे अपने लिए। तो हमें अपने लिए लड़ना है, हम स्टूडेंट हैं, हम फाइट करेंगे। गर्ल्स जैसे फाइट कर रही है, आज डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम हो चुका है, कैसे कम हो चुका है ना। तो इसी तरीके से बॉयज़ को भी फाइट करना है। और बॉयज़ जिस तरह से, बॉयज़ का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनल है, मैंने बहुत सारे बॉयज़ को देखा है कि जिस तरह से वो अकेले में अलोन फील कर रहे हैं, टाइट फील कर रहे हैं, बहुत ही मतलब इस तरह से फील कर रहे हैं कि मैं उनकी कंडीशन बता ही नहीं सकता हूँ। ऐसा मैं खुद था और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप सबको, और ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, इसलिए मैं आपको सबको बता रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये सारी चीज़ें हो जाती है तो बिल्कुल ही आदमी अंदर से कैसा हो जाता है कि कुछ पता नहीं होता उसे, कि इतना डिमोटिवेट, इतना सेल्फ डाउट आने लगता है। इसलिए ये सब चीज़ें प्रेशर की वजह से बहुत हानि होती है। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मेंटलिटी प्रेशर था सुशांत सिंह को और उन्होंने अंत में सुसाइड कर लिया। ये कैसा है, मतलब ऐसी लाइफ है कि जहाँ पे हम बॉयज़ अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे हैं। ये वो लाइफ है कि बॉयज़ के लिए जस्टिस नहीं है, तो हम सब मिल करके बॉयज़ के लिए जस्टिस करेंगे, क्योंकि बॉयज़ बहुत अच्छी यूथ जनरेशन है और वो बहुत अच्छे ग्रोथ। ऐसी बात नहीं है कि मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ कि गर्ल्स अच्छी नहीं है या ये, मेरा कोई मैटर नहीं है। मेरा मैटर ये है कि बॉयज़ को जो जिस तरह से इस बार जो साल चल रहा है, जो उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, उनके साथ बढ़ करके आगे एक कदम बढ़ाना है और उन सभी को बॉयज़ को साथ सपोर्ट करके आगे जो यूथ जनरेशन है उन सबको, मैं यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी समझाना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही है, बट यार आप उन्हें भी समझिए और बच्चे भी आपको समझें, मेरी उम्मीद ये है। और लास्ट एंड लिस्ट पॉइंट थर्ड बताऊँगा कि आप जब ऐसे डिप्रेशन और प्रेशर में है तो आप, सिंपल सी बात है कि स्कूल्स के आने जाने का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वहाँ पे इंजॉयमेंट कीजिए, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ चिल कीजिए, बिल्कुल फुल मजा कीजिए। कोई डिप्रेशन नहीं लेना कि आप लेट जा रहे हैं घर तो आपको डांट पड़ेगी, बोल देना कुछ। आजकल तो झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा बच्चे माहिर है यार, वो तो मैंने भी किया है, सब करते हैं, मैं खुद एक्सपीरियंस बंदा बोल रहा हूँ, सब करते हैं, आप भी कर रहे हो, डजंट मैटर। आप अपने फ्रेंड सर्कल से अपने प्रेशर को रिमूव कर रहे हो ना, तो आप ये कर सकते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, कोई गलती नहीं है अगर आप सही हैं तो। और ये चीज़ सोच लीजिए कि आपको अपने माइंड सेटअप को बिल्कुल वैसा ही रखना है, पॉजिटिव माइंड सेटअप रखना है और कुछ नहीं रखना। आप कोई गलत डिसीजन नहीं लीजिए, क्योंकि आज की यूथ की जनरेशन में देखता हूँ कि सुसाइड केसेस और एक्सीडेंट केसेस, ये मतलब बॉयज़ के इतने हाई हो रहे हैं कि मैं कुछ सोच नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता। मैं खुद एक एनालिसिस कर रहा हूँ इस चीज़ों में और बिल्कुल मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। ये सब सारी चीज़ें देख करके मुझे इतना बुरा लग रहा है कि यूथ हमारा, ये यूथ जनरेशन हम क्या चाह रहे हैं, हमारा भारत क्या चाह रहा है, हमारा देश क्या चाह रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। मालूम है कि कुछ लोग उनको कहते हैं कुछ अलग से है कि वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बट मैंने अभी तक जिस तरह से सोचा है, जिस तरह से टॉपिक है, जिस तरह से एनालिसिस कर रहा हूँ, वो काफ़ी अमेजिंग है मेरे लिए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारी यूथ जनरेशन आगे बढ़ते रहे, लेट्स क्रैक इट, और अच्छे तरह से। और मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स को सुनेंगे और अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इन पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सबसे अमेजिंग लगा, टॉप का, वो आप कमेंट करके लिख सकते हैं और हमारे को आप हमारे मोटिवेशन में बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, जुड़े रहिए और साथ देते रहिए, आपके लिए बने हैं हम हमेशा। धन्यवाद।